जय हिंद प्यारे साथियों। आज आपके इस समांतर श्रेणी का तीसरा सेशन है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे यसन का फार्मूला। यसन का फार्मूला क्या होता है? यसन बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज हम लोग इस फार्मूले पे चर्चा करेंगे। इसमें क्या है इसको पहले देखते हैं। यसन मतलब क्या होता है? पदों की संख्याओं का पदों का योगफल, पदों का योग। यसन का मतलब क्या हो जाएगा? पदों का योग। n बराबर क्या हो जाएगा? वही पदों की संख्या, पदों की संख्या। और a बराबर पहला पद और d बराबर क्या हो जाएगा? सर्वांतर। d बराबर क्या हो जाएगा? सर्वांतर। इसमें और कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, इसी के आधार पे हम लोग पहला सवाल लेते हैं कि समांतर श्रेणी 3 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग। 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए, ये सवाल है, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए श्रेणी क्या, हम लोग की श्रेणी क्या हो जाएगी? एपी लिखते हैं। एपी क्या है? ए 8 3 माइनस 2 डॉट 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 कितने पद हैं? 22 पद। कितने पद हैं? 22 पद। ठीक है, तो इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर किसके होगा? 8 के। डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 के। A2 का मान कितना है? 3 और माइनस का 8 क्या आ जाएगा भैया? माइनस का 5। डी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5। चलिए, n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n बराबर 22। तो यसन का फॉर्मूला लगाइए आप। यसन बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना रखोगे आप? यस 22 का योग निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 22। और यहीं पे क्या हो जाएगा? 22 बटे के 2 2a का मान कितना हो जाएगा? 8 2a a गुणे 8 और प्लस 22 माइनस 1 और माइनस का 5। चलिए, 2 11 बार में कटेगा तो 11 8 दुना के 16 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 200। सॉरी भैया, ये 0 नहीं रहेगा, ये 22 रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 21 और गुणे माइनस का 5। यहाँ क्या होगा? 11 ब्रैकेट में क्या होगा? 16 प्लस ये माइनस है, माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस 21 बचे 5 एकम 5 5 दूना 10 105। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11 गुणे 105 में से 16 घटाओ, 105 में से 16 घटाओगे तो 9 और यहाँ बचेगा 9 में से 1 गया 8 89 और अभी किसका? माइनस का 89। 11 नवा 99 बचा कितना? 9 11 बटे 88 और 9 कितना हो जाएगा? 90 और 97, तो 97। वो भी किसका? माइनस का। जोड़ घटाना गुणा भाग अपने से भी किया कीजिए भैया, ठीक है, गलती हो सकती है। ठीक, तो ये हम लोग का 22 पदों का योग आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए।
क्या कह रहा है कि यदि यदि एपी के प्रथम प्रथम 14 पदों का योग 14 पदों का योग 14 पदों का योग 1050 है। कितना है? 1050 है तो 1050 है तो इसका प्रथम पद 10 है तथा इसका इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला पद 10 दिया हुआ है। दिया क्या क्या है वो पहले देख लीजिए। प्रथम 14 पदों का योग, तो यस 14 बराबर कितना दिया हुआ है 1050। ए बराबर कितना दिया हुआ है 14, ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 और एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है 14। तो यस एन बराबर ए प्लस एन माइनस सॉरी भैया एस एन बराबर एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या आएगा यस 14 का मान लिखिए। यस 14 बराबर 14/2 और गुणे 2 गुणे 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 1 और गुणे डी का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ क्या आ जाएगा यस 14 का मान हम लोग को कितना दिया है 1050 बराबर 2 एकम 2 2 सते 14 तो 7 और ये कितना हो जाएगा 5 गुना के 10 और गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 13 प्लस का 13d प्लस का 13d और यहाँ क्या हो जाएगा 7 एकम 7 7 पचे 35 150 हो जाएगा 150 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 10 प्लस 13d 10 प्लस 13d फिर क्या आएगा इसमें 10 प्लस 13d यहाँ 20 आ जाएगा ना 10 गुना के 20। गड़बड़ हो रहा है भैया आज का दिन सही नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस करो यहाँ पे तो 150 माइनस 20 के बराबर क्या हो जाएगा 13d के कितना हो जाएगा 130 बराबर 13d के 13 दहा में तो d बराबर क्या आ जाएगा 10 के। अब कौन सा पद पूछा है t 20वां पद पूछा है तो t 20 बराबर क्या हो जाएगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ t 20 n का मान कितना रखना है 20 a का मान कितना रखना है 10 और प्लस ये प्लस रहेगा ना ये प्लस 20 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना आया है 10 आया है अपने पास। तो यहाँ क्या होगा 10 प्लस 19 गुणे 10 यहाँ क्या आएगा 10 प्लस यहाँ क्या आएगा 190 यहाँ क्या आएगा टी 20 बराबर क्या हो जाएगा 200। नोट डाउन कीजिए टी 20 बराबर क्या आ जाएगा 200 के। चलिए नोट डाउन करिए भैया आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आज का तीसरा सवाल। आज का तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग क्या हो जाए 78 हो जाए। तो समांतर श्रेणी 24 21 18 क्वेश्चन नंबर तो समांतर श्रेणी 24 21 18 24 21 18 डॉट 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 के कितने पद लिए
जाए ताकि लिए जाए ताकि योगफल 78 हो, ताकि योगफल 78 हो। देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं, यहाँ ए का मान निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग को पूछा क्या है, अल्टीमेटली देख सकते हैं हम लोग एन का मान पूछा है कि एन बराबर क्या है। ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर 24 के है, और डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा भैया 21 माइनस 24। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 24 गया माइनस का 3, तो ये डी बराबर आएगा, डी बराबर 21 माइनस 24, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब क्या दिया है कि यसन बराबर क्या दिया हुआ है 78। तो कितने पदों का योग 78 होगा, यहीं पे फार्मूला लगा दीजिए आप। यसन बराबर एन बराबर एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यसन का योग कितना दिया हुआ है 78 के बराबर, एन का मान कितना दिया हुआ है निकालना है हमको बाय 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है 24, और प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है निकालना है हमको, तो एन माइनस 1, और इंटू डी का मान कितना आया है माइनस का 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ऐसे रहने दीजिए, क्या पता इससे कट जाए। कटेगा कि नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, देखते हैं, ना कटेगा, एक यहाँ लाओ, क्या हो जाएगा 78 गुणे 2 बराबर एन, यहाँ क्या होगा 24 गुना 48, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 78 8 दुना के 16 को 6 हासिल 1, और 7 दुना के 14 14 1 15 बराबर क्या हो जाएगा n इंटू 78 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा 51 माइनस के 3n के, यहाँ क्या हो जाएगा 156 बराबर 51n और माइनस का 3n का स्क्वायर, माइनस का 3n का स्क्वायर इधर लाओ, 3n का स्क्वायर माइनस का 51n और प्लस का 156 बराबर किसके 0 के। ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण हल करेंगे। अब यह द्विघात समीकरण से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें हम लोग फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण भी यही पे सीख लीजिए, हल्का हल्का फुल्का इसका झलक देख लीजिए कि हाँ, एक काम हम कर सकते हैं यहीं पे हम एक काम कर सकते हैं कि 156 को ऐसे लिखिए और 3 का कॉमन ले लीजिए, तो 17 51 n माइनस का n का स्क्वायर, तो 3 एकम 3 3 5 15 3 गुना 6, यहाँ क्या आ जाएगा 52 बराबर 17n माइनस n का स्क्वायर, इस n को स्क्वायर अब यहाँ लेकर आओ, n का स्क्वायर बराबर 17n n का स्क्वायर माइनस 17n और प्लस बराबर और प्लस 52 बराबर किसके 0 के। यहाँ 52 का फैक्टर करो, 13 चौक को 52, जोड़ने पे कितना है माइनस का 17 आना चाहिए, तो n का स्क्वायर माइनस 13n और 13 चौक को 52 प्लस का 4n सॉरी माइनस का 4n और प्लस 52 बराबर किसके 0 के। यहीं पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 और माइनस 4 क्या बचेगा, x नहीं है भैया n है, n क्या है n, x कॉमन लोगे तो x माइनस 13 माइनस का 4 कॉमन लोगे, अरे यार आज का खा के आए हो, हाँ भैया धीरे, n कॉमन लोगे तो n माइनस 13, यहाँ माइनस का 4 कॉमन लोगे, माइनस का 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा n माइनस 13 और बराबर किसके 0 के। इसमें से ये दोनों में से एक कॉमन ले लो तो n माइनस 13 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या n माइनस 4 बराबर 0 के। तो n माइनस 13 बराबर 0 के और n माइनस 4 बराबर 0 के। फिर क्या आएगा n बराबर 13 और n बराबर 4, तो n के 2 मान आएंगे। ठीक है भैया, आगे देखते हैं
चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इसको साफ कर ले भैया। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए और दिया गया क्या है। कह रहा है कि निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए और दे क्या रहा है, देखिए दे क्या रहा है 1 प्लस माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा -5 प्लस क्या दे रहा है -8 प्लस -8 प्लस डॉट 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 और माइनस कितना दे रहा है 236 माइनस का प्लस माइनस 236। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं ना। पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 1 माइनस 2 और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 8 और प्लस डॉट 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 और प्लस माइनस 236। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है कि A2 माइनस A1। पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है -2 और -1 बराबर क्या हो जाएगा -3। ये हो गया D1। ऐसे हम लोग देखेंगे दूसरा D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है -5 और प्लस -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -5 माइनस प्लस हो जाएगा और 2। तो D2 बराबर क्या निकलेगा आपका भैया -3। तो D1 बराबर है D2 के, इसलिए उपयुक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप एक और फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि जैसे पहले मैं Sn पे लगाऊंगा कि पहले इसमें मैं यनवा पद निकालूंगा। यनवा पद मेरा क्या है ये, तो पहले मैं क्या निकालूंगा n का मान निकालूंगा। तो Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या हो जाएगा Tn का मान कितना हुआ है -236 और बराबर Tn का मान कितना हुआ है -236 और a का मान कितना हुआ है 1 और प्लस n का मान हमको निकालना है -1 और d का मान कितना हुआ है भैया -3। यहाँ क्या होगा -236 बराबर ये क्या हो जाएगा, पहले इसमें क्या करो गुणा कर लो। तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -3n और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा -236 और बराबर 3 1 4 माइनस 3n। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 240। तो माइनस का 236 माइनस का 4 बराबर -3n। यहाँ क्या आ जाएगा -240 और बराबर -3n। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3n बराबर 240 के n बराबर क्या आएगा 240 बटे में 3 8 24। तो n बराबर कितना आया 80। अब आते हैं हम लोग यसन पे। यसन का फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ पे ना, यसन का फॉर्मूला यहाँ निकालते हैं। तो यसन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा यस 80 बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा में 2। यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणे 1 और प्लस 80 माइनस 1 गुणे माइनस का 3। यहाँ क्या आ जाएगा 40 और यहाँ आएगा 40 गुणे
2 एकम 2 प्लस 79 इंटू माइनस का 3, यहाँ क्या आ जाएगा 40 गुणे 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस 7 9 7 अरे 9 त्रिक 27 को 7 हासिल कितना आएगा 2 और 7 त्रिक 21 2 23 यही आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 9 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2 7 त्रिक 21 2 23 तो 40 गुणे क्या आ जाएगा 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 235। अब 235 का इसमें 40 में गुणा करो तो 0 और 5 को 20 को 0 हासिल कितना आया 2 4 3 12 तो 14 को 4 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 वो भी किसका माइनस का। तो यस 80 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 9400। इसको हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, मेथड नंबर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यस एन बराबर n बाई टू ए प्लस यल। यहाँ क्या आ जाएगा n बाई टू मतलब n का मान कितना है यहाँ पे 80 तो यस 80 बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा के 2 गुणे ए का मान कितना आएगा ए का मान 1 और यल का मान कितना दिया हुआ है लास्ट, यल मतलब लास्ट होता है तो माइनस का 236। यहाँ क्या क्या 40 तो 40 गुणे क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 235 सेम गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 9400 माइनस का यस 80 बराबर आएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए भैया, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी 12 15 18 के 20वें पदों का योग 20 पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर समांतर श्रेणी 12 15 18 के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा कि समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है 12 15 18 और 20 पद दिया हुआ है ना, तो इसको 20 पद समझो। तो n का मान कितना दिया हुआ है भैया 20 और a का मान कितना दिया हुआ है 12 और d का मान कितना दिया हुआ है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 15 माइनस 12 तो d बराबर क्या आ जाएगा 3 के। ठीक है अब देखिए यसन बराबर क्या हो जाएगा यसन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या हो जाएगा यस 20 बराबर लिखेंगे हम लोग तो 20 बटे में 2 यस 20 बराबर 20 बटे में 2 गुणे ए का मान कितना है यहाँ पे 12 और n का मान कितना है 20 माइनस 1 और d का मान कितना आया है 3। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 2 एक कम 2 2 दहा में 10 और 12 दुना के 24 प्लस यहाँ क्या आएगा 19 गुणे 3 यहाँ क्या आ जाएगा 10 24 प्लस 19 यहाँ 57 यहाँ क्या आएगा 10 गुणे 7 4 11 पे हासिल 5 2 10 10 1 11 यहाँ क्या आएगा 1 1 1 डबल 1 0 ये क्या आएगा यस 20 बराबर इतना आएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल नोट डाउन कीजिए आप लोग। गड़बड़ है भैया हाँ गड़बड़ है 19 दूनी 38 19 तिया 57 12 दूनी 24 ये आएगा 10 यस 20 बराबर सही तो है ना, कहीं गड़बड़ है
एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 20 बटे 2 12, 20 19 19 3 24, यहाँ क्या आएगा 10 14, 7 4 11 को एक हासिल है, 5 2 10 10 1 11, पूरा आएगा 11। ये देखो 7 4 11 को एक हासिल है, 5 2 7 7 1 8, यहाँ आएगा 810। ये सही आंसर है ना, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि 54 51 48 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो। ठीक है, कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखते हैं क्या कह रहा है। 54 51 48 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो। 54 51 51 13, 54 51 48 के कितने पद लिए जाएं ताकि योगफल 513 हो। क्या कह रहा है यहाँ पे, कितने पदों की संख्या पूछा है, मतलब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ क्या पूछा है, यन का मान पूछा है और योगफल कितना दिया है, यसन का योगफल कितना दिया है 513। ए बराबर कितना दिया है 54, ए बराबर कितना दिया है भैया 54, तो डी बराबर हम लोग निकाल लेंगे a1 a2 माइनस a1, मतलब 51 माइनस 54, तो डी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। सब चीज मिल गया हम लोग को। हम लोग अब इसमें एसएन का फॉर्मूला लिख देंगे। एसएन बराबर एन बाई टू और क्या होगा एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्या आएगा यस एन का मान कितना दिया हुआ है 513 बराबर एन का मान हमको निकालना है, तो एन बाई दो गुड़े ए का मान कितना हुआ है 54 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन का मान हमको निकालना है और माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 3। देखते हैं आगे 513 ये कटेगा नहीं, इसको इधर लेकर आओ, तो 3 दूना के 6, 2 1 कम 2, 5 दूना के 10 बराबर एन गुड़े 54 दूना 108 आएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3 एन और प्लस का 3, तो इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 111। ब्रैकेट क्लोज करो 1026 बराबर एन यहाँ क्या आ जाएगा 108 111 और माइनस का 3 एन, यहाँ क्या आएगा 1026 बराबर यहाँ क्या आएगा 1 एन और माइनस का 3 एन का स्क्वायर। अच्छा ठीक है। अभी यहाँ से क्या आएगा 1026, यहाँ पे मैं क्या लूंगा 3 कॉमन लूंगा, तो क्या आ जाएगा 3 तिकाई 9 3 7 21, 3 तिकाई 9 3 7 21 एन माइनस का एन का स्क्वायर, तो ये कितने कटेगा 3 एकम 3 3 तिकाई 9 3 चौको 12 3 दूना 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 342 बराबर 37 एन, 342 बराबर 37 एन माइनस एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर इधर लेकर आओ, एन का स्क्वायर माइनस का 37 एन प्लस का 342 बराबर किसके 0 के। देखते हैं इसका फैक्टर करो, 342 का फैक्टर करो, 342 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 342 क्या आ जाएगा 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, अब ये किससे कटेगा 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21, अब किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 गुना के नहीं 3 1 कम 3 और 3 9 27, 19 से काट दो, 19 से कम 19, तो इसका फैक्टर क्या आएगा। अब इसको देखो 3 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 19। हम लोग को क्या करना है कि इसका ऐसा फैक्टर करना है, इसका ऐसा फैक्टर करना है, इस नंबर का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे ये साइन क्या बताता है, जोड़ने पे ये साइन बताता है, जोड़ने पे माइनस का कितना है 37 है। ये साइन क्या बताएगा, जोड़ने पे माइनस का 37 है। तो जोड़ने पे माइनस का 37 आना चाहिए, तो 19 दूनी 38 नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये 19 को 19 ही रहने दो, 3 तिकाई 9 दूना 18, 18 और 19 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 7 16 को 6, 9 7 17 को 7, हासिले 3। तो यही हम लोग का फैक्टर बन जाएगा 19 और 18। 19 और 18 मेरे क्या बनेंगे फैक्टर। जोड़ने पे माइनस का 37 आना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ वैल्यू पुट करेंगे। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, -18 -19 जोड़ोगे तो माइनस से क्या प्राप्त होगा, 37 मिलेगा। तो n का स्क्वायर -19n और -18n और प्लस का 3 4 2 बराबर 0 के। ये आप लोग रफ वर्क में कर सकते हो। यहाँ n का मान निकालो, n कॉमन ले लोगे तो n-19 आएगा, -18 कॉमन लोगे तो n-19 आएगा बराबर किसके, 0 के। n-19 तो n-19 कॉमन ले लोगे, n-19 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, n-18 बराबर किसके, 0 के। तो n-19 बराबर किसके, 0 के। तो n बराबर क्या आ जाएगा 19 और n-18 बराबर 0 के। तो n बराबर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो n के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, n के 2 मान यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं भैया। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज्यादा इसको। चलो देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या रहेगा, अगला सवाल रहेगा समांतर श्रेणी 15 18 15 सही 1/2 और कॉमा 13 और -49 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तथा इसके सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 15 सही 1/2 13 डॉट 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 माइनस का 49 सही 1/2 49 सही 1/2 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसके सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम लोग कैसे होगा सवाल। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी लिखेंगे। समांतर श्रेणी क्या रहेगा, 18 15 सही 1/2 और 13 डॉट 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 क्या हो जाएगा माइनस का 49 सही 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा 18 15 दूना 30 है 31/2 और यहाँ 13 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा 49 9 दूना 18 1 19 को 9 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9/2 ये माइनस है। देखते हैं इसमें हम लोग पहले क्या निकालेंगे कि पहले पदों की संख्या पूछा है तो पहले पदों की संख्या निकालते हैं। ये भैया माइनस का है, इसका साइन माइनस का है ना, ये साइन माइनस का है, डॉट ना समझिएगा, माइनस का साइन है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। तो tn बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है माइनस का 99/2, a बराबर क्या दिया हुआ है 18 और d का मान हम लोग निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 से। तो a2 का मान कितना है 31/2 और माइनस 18। तो क्या आ जाएगा 31/18 दूना 36 और बटे में क्या आ जाएगा 2।
तो 21 में से 36 जाएगा, 36 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5 और बटे में 2। तो डी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 5 बटे में 2 आएगा। आगे देखते हैं, टी अनुपात पद हम लोग को दिया है, टी अनुपात पद दिया है, टी अनुपात पद दिया है तो क्या होगा यहाँ पे कि हाँ Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 99 बटा में 2 बराबर a का मान कितना दिया हुआ है 18 प्लस n का मान हमको निकालना है और d का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 5 बटे 2। यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ क्या आएगा माइनस का 99 बटे में 2 और बराबर 18 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 5 n बटे में 2 और माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 बटे 2 ये हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे माइनस का 99 बटे में 2 माइनस का 99 बटे में 2 माइनस का 99 बटे में 2 बराबर यहाँ क्या आएगा ये 2 इसके पास चले जाएगा तो क्या होगा 18 दूना 36 माइनस 5n प्लस 5 बटे में 2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का 99 बराबर 36 में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 41 माइनस 5n माइनस का 5n। इसको इधर लेके आके माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 99 और माइनस का क्या आ जाएगा 41 बराबर माइनस का 5n। 9 1 10 को 0 हासिल है, 9 1 10 अरे 9 1 10 4 14 9 1 10 4 14 और माइनस का आएगा और माइनस का 5n, माइनस से माइनस कटेगा तो ये 5n बराबर 140 5 दूना 10 5 बटे 40 तो n बराबर कितना आ जाएगा 28 के। n का मान दोस्तों n का मान कभी भी ना तो पॉजिटिव ऑलवेज एंड ऑलवेज किस में रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा और पॉइंट में नहीं रहेगा। ठीक है, n का मान हमेशा और हमेशा किस में रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में भी नहीं रहेगा और फ्रैक्शन में भी रहेगा, पॉइंट में भी नहीं रहेगा। अब हमसे क्या पूछा यहाँ पे Sn का मान पूछा है तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होगा n का मान कितना आया है 28 तो यस 28 बराबर 28 बटे के 2 गुणे a का मान कितना है भैया 18 और प्लस n का मान कितना है 28 माइनस 1 और d का मान कितना आया है माइनस का 5 बटे 2। d का मान माइनस का 5 बटे 2 आया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या होगा कि ये इससे कटेगा, काट दें, हाँ काट दो 14 बार में तो 14 गुणे 14 ब्रैकेट में 18 दूनी 36 प्लस यहाँ क्या आएगा 27 गुणे माइनस का 5 बटे 2। तो यहाँ क्या है यहाँ आएगा यहाँ इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा 14 गुणे 36 प्लस इसका इसमें गुणा 7 5 35 को 5 हासिल कितना आएगा 3 और 5 गुना 10 3 13 135 माइनस का 135 बटे में 2। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 14 ब्रैकेट में 36 माइनस 135 बटे में 2। 36 गुना क्या हो जाएगा 72 तो क्या हो जाएगा 14 गुणे 36 गुना 72 माइनस 135 और बटे में 2। तो इसमें से 1 घटाओगे तो 14 गुणे क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया माइनस का आएगा लेकिन 5 में से 2 गया क्या आएगा 3, यहाँ क्या बचा 13 7 6 13 63 यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस 14 गुणे 63 बटे में 2 2 7 14 और 7 3 क्या हो जाएगा 7 3 माइनस का 7 गुणे 63 यहाँ क्या आएगा भैया ये माइनस का है ना, ये माइनस का है तो 7 3 21 को 1 हासिल कितना आया 2 7 6 42 से 43 तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 43 यस 28 बराबर आएगा। बहुत बहुत सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या रहेगा भैया माइनस का 441 गड़बड़ेगा 7 3 21 को 1 हासिल 2 7 6 42 2 44 आएगा ना, ये 44 आएगा तो 441 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
चलिए, आशा है कि आप लोग ने सवाल नोट डाउन कर लिया होगा। देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में, जिसमें और कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर आएंगे और आपके बीच में रखेंगे। आपको परोसा जाएगा, बढ़िया बढ़िया प्रश्न परोसा जाएगा। आप लोग लीजिए, अच्छे से पढ़िए और 10वीं के बोर्ड का एग्जाम बढ़िया से दीजिए। आपको अगर हमारा कंटेंट बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट